दोस्तों, भारत ने नए साल की शुरुआत में ही भारत के दो पारंपरिक दुश्मन यानी पाकिस्तान और चीन के बचे खुचे आखिरी हथियार को भी समाप्त कर दिया है। अब ये आखिरी हथियार क्या है और भारत ने इस हथियार को नष्ट करने के लिए क्या किया है? दरअसल दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि भारत के पास दुनिया के एडवांस से एडवांस हथियार आ चुके हैं। यानी भारत खतरनाक हथियारों के मामले में चीन, रूस, अमेरिका, इसराइल इन देशों की बराबरी तक आ पहुंचा है। यानी अब किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीधे भारत पर हमला कर सके। कभी भी संभव नहीं है ऐसा करना। लेकिन दोस्तों, भारत के दुश्मन देशों के पास अब भी एक हथियार बचा था जिसके सहारे पाकिस्तान और उसका आका चीन भारत को दुनिया में नीचा दिखा सकता था, भारत को कमजोर करने का प्रयास कर सकता था। और वो देश है उसका मुस्लिम कार्ड। जी हाँ, पाकिस्तान और चीन खुद को मुस्लिम देशों का हितैषी बताकर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगलते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान ने जो ओपेक देश हैं, जिनमें 51 मुस्लिम देश मेंबर हैं, उनको करीब करीब सबको भारत के खिलाफ करवा दिया था पाकिस्तान ने। चीन और पाकिस्तान ने अपने षड्यंत्रों से दुनिया में ये भ्रम फैलाना शुरू कर दिया था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने के लिए मुस्लिम देशों के खिलाफ जा रहा है, उनके साथ व्यापार नहीं करना चाहता है, उन्हें दोस्त नहीं बनाना चाहता है। चीन और पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि मुस्लिम देशों का संगठन है ओपेक, जिनमें 51 मेंबर हैं, वो सारे के सारे भारत के खिलाफ हो जाएं और पाकिस्तान को इन ओपेक देशों से आर्थिक मदद के रूप में थोड़ी भीख मिल जाए और भारत के खिलाफ वो अपने षड्यंत्र को कामयाब भी कर सके। लेकिन हुआ क्या? जो मुस्लिम देश पहले से ही भारत के फैन बने हुए थे, अब वो और अधिक भारत के करीब आ गए हैं। कतर, जिसने भारत के 9 नेवी अफसरों को फांसी की सजा सुनाई थी, उसने इन सभी 9 अधिकारियों की सजा को कारावास में तब्दील कर दिया है और फांसी को टाल दिया है। वहीं सऊदी अरब और बाकी के जो मुस्लिम देश हैं, वो भी भारत के साथ पहले से ज्यादा करीब आ चुके हैं। और अब जो खबर सामने आई है, उसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। खासकर कि जो पाकिस्तान है, उसकी हालत तो अब खस्ता हो चुकी है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं होगा कि भारत ऐसा भी कर जाएगा। दरअसल चीन पाकिस्तान की चाल को लगभग समाप्त करते हुए भारत ने यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की सेना को ही भारत बुला लिया है और उसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारत की ये कूटनीति सच में पाकिस्तान में भूचाल मचा रही है, क्योंकि दोस्तों ऐसा तो खुद पाकिस्तान ही अपने लिए नहीं कर पाया था, उसके कम्युनिटी वाले देशों को साथ लेकर जो भारत ने कर दिखाया है। अब यूएई की सेना भारत क्यों आई है, वो जानते हैं। दरअसल दोस्तों, इसका कारण भी पाकिस्तान ही है। आपको पता ही है कि कैसे इजराइल की सीमा में हमास के आतंकवादी घुसे थे और कैसे उन्होंने कत्लेआम मचा दिया था। वो स्थिति कभी भी भारत में ना बन पाए। खासकर भारत को पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भारत ने एक बड़ा फैसला करते हुए भारत ने यूएई की सेना के साथ एक बड़ा युद्धाभ्यास करने का फैसला किया है। भारत ने ऐसा इसलिए किया है कि भारत के किसी भी शहर में अगर दुश्मन घुस जाएं, तो उसे किस तरह से निपटा जाए। आतंकी कहीं छुपे हुए हैं, तो उनसे किस तरह तकनीक का सहारा लेकर दुश्मनों को खत्म किया जाए। ये अभ्यास अगले 14 दिन तक चलने वाला है और इसे डेजर्ट साइक्लोन कहा जा रहा है। दोस्तों, ये अपने आप में खास है कि ऐसे विशेष मकसद से भारत की मदद करने के लिए मुस्लिम देश यूएई की सेना भारत आई है। भारत की इस कूटनीति ने चीन को भी डरा कर रख दिया है, क्योंकि चीन को अब ये एहसास हो गया है कि जब पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश की किसी हरकत का मुकाबला करने के लिए भारत एक मुस्लिम देश की सेना को भारत के बॉर्डर पर खड़ा कर सकता है, तो फिर चीन के खिलाफ तो भारत किसी भी शक्तिशाली देश की सेना को उतार सकता है। भारत की इस शानदार कूटनीति से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। हालांकि दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अगर मोदी सरकार की ये कूटनीति आपको सही लगी है, तो कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, उसे भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।